नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल का इंडिया ऑपरेशन का टोटल वैल्यू आज 23 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। अगर जो हम इंडियन रुपीस में बात करें दोस्तों, तो ये 2 लाख करोड़ को भी आज क्रॉस कर गया है, जो कि पिछले भारत के 50 सालों में सबसे अधिक तेज गति से यहाँ पे अगर जो कोई कंपनी ग्रोथ लेकर आया है तो वो एकमात्र विदेशी कंपनी एप्पल ही है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे जो सरकार का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो आज यहाँ पे एप्पल को इस नंबर को अचीव करने में मदद किया है। इंडिया के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि काफी लंबे टाइम से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि अगर जो यहाँ पे एक डेवलपिंग कंट्री की बात करो यहाँ पे कि कैसे वो आगे चलकर अपने इकोनॉमिक पाथ को यहाँ पे ट्रैवल करके वो एक डेवलप नेशन की ओर जाता है दोस्तों, तो दुनिया की जितने भी यहाँ पे आज बड़ी इकोनॉमी आप देख पाते हो, चाहे वो अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया दोस्तों, यहाँ पे यूके वगैरह हो गया, वो सारे का जो स्टार्टिंग था दोस्तों वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से वो कहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास गए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे निकलकर वो सर्विस सेक्टर पे पहुंच पाए। लेकिन इंडिया के केस में यहाँ पे दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में कह लीजिए कि यहाँ पे आज से 30-40 साल पहले बात किया जाए यहाँ पे तो देश का लगभग 80% जो आबादी है वो सीधे कृषि कार्यों पर यहाँ पे निर्भर हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पे इसलिए बोला जाता था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है और गाँव में रहने वाले लोगों का जो मुख्य आजीविका साधन है वो कृषि है दोस्तों। तो कृषि के बाद हमें आगे बढ़कर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम सीधे सर्विस सेक्टर के अंदर चले गए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पे हमें गैप देखने को मिला। इसके कारण इंडिया के अंदर आज जो जॉब क्राइसिस का सिचुएशन है वो काफी ज्यादा भयावह होता जा रहा है दोस्तों। अगर जो हम दूसरे देश की बात करें, यहाँ पे अमेरिका वगैरह की बात करें या फिर कोई और डेवलप नेशन की बात करें, तो यहाँ पे लोग दूसरे देश से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा उल्टा है, यहाँ पे इंडिया के खुद के लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर पे चले गए सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल। लेकिन अब यहाँ पे कह लीजिए कि ये जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। देश की और साथ में यहाँ पे विदेशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइना से निकालकर अब इंडिया की ओर यहाँ पे शिफ्ट होते जा कर रही है, जिसका नतीजा हमें एप्पल के रूप में देखने को मिल रहा है कि इनका जो टोटल ये इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे ये इनका ऑपरेशन है, जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि आईपॉड हो गया, आईपैड वगैरह हो गया या फिर आईफोन वगैरह हो गया, जो भी इंडिया के अंदर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे तो पिछले 4 सालों में कर रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। अगर जो आपको हम एक नंबर से बताने की कोशिश करें तो 2022-23 का जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहा था उसमें जो एप्पल का इंडिया ऑपरेशन का था जो टोटल वैल्यू यहाँ पे वो 1.15 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 में बढ़कर महज 1 सालों के अंदर अंदर ही ये 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। और अगर जो हम बिलियन डॉलर की बात करें तो 23 बिलियन डॉलर को पास कर चुका है दोस्तों। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इंडिया के अंदर है ना, मुंबई के अंदर पहला जो है इंडिया के अंदर जो एप्पल है उन्होंने अपना एक तरीके से स्टोर को भी खोला था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एप्पल के सीईओ आपको दिख रहे होंगे, टिम कुक, जो कि यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करने के लिए बाकायदा इंडिया में आए हुए थे दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो आईफोन का सेल है दोस्तों वो एक अलग लेवल पे यहाँ पे बूम कर रहा है। एप्पल इंडिया बिजनेस सरपासेस $23 बिलियन, जो कि 2 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रीचेज 50 ईयर हाई। आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हम बात करें इंडिया का तो वो पिछले 50 सालों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कई सारी जो कंपनी है वो चाइना से निकलकर यहाँ पे अब इंडिया की ओर रुख कर रही है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब है वो आज भी दोस्तों चाइना बना हुआ है, जिसके कारण चाइना का जो इकोनॉमी है वो लगातार कई सालों तक तो डबल डिजिट ग्रोथ से यहाँ पे ग्रो करता रहा था। यहाँ पे चलिए आप देख सकते हैं सर्ज इन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ मैकबुक, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि एप्पल केवल आईफोन नहीं बेचता है, इसके अलावा इनका मैकबुक है, आई मैक है, आईपैड है, वॉचेज है, एयरपोर्ट है, इन सब का जो टोटल वैल्यूएशन है एक तरीके से इनके जो सेल के बाद ये रेवेन्यू जनरेट हो पाया है वो आज 2 लाख करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर गया। टॉप ऑफिशियल सेड अप फ्रॉम 1.15 लाख करोड़ इन द ईयर बिफोर दे टोल्ड ईटी दैट एप्पल हैज लाइकली एग्जिबिटेड द फास्टेस्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बाय एनी कंपनी इन द लास्ट 50 ईयर। देख सकते हो कि इंडिया के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी यहाँ पे इतना स्पेक्टेकुलर ग्रोथ लेकर नहीं आई थी, चाहे वो एक्सपोर्ट के अंदर बात किया जाए या प्रोडक्शन के अंदर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों। तो जो यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन है, अगर जो हम एप्पल का टोटल है ना कि एप्पल अलग अलग कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो सेल वगैरह करता है, इसका टोटल वैल्यू का इंडिया की ओर से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है तो आज 14% हो गया है दोस्तों, जो कि पिछले साल महज 7% हुआ करता था। यानी कि एप्पल अगर जो पूरी दुनिया से यहाँ पे इनका जहाँ पे भी प्लांट है, जहाँ से भी ये मैन्युफैक्चरिंग या सेल करते हैं, तो अगर जो ये कह लीजिए कि 100 रुपया कमाते हैं तो इंडिया से अकेले यहाँ पे इनको कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है तो आज 14 रुपया हो रहा है दोस्तों, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पे काफी ज्यादा है। ये दिखाता है
कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अब एक तरीके से बूम करने लगा है। अ सर्ज इन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल, आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है आईफोन का ये तो रिकॉर्ड स्तर पे हो ही रहा है, साथ में जो इंडिया के अंदर ही जो डोमेस्टिक सेल हो रहा है आईपोड का, आईमैक का, इस तरीके का आईपैड का, ये भी एक अलग लेवल पे गया है दोस्तों, जिस कारण यहाँ पे इनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया ऑपरेशन है इनका एप्पल का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। अमेरिकन जायंट लाइकली एक्सपीरियंस द फास्टेस्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बाई एनी कंपनी इन द इंडिया ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। आप देख सकते हो दोस्तों कि कोई भी कंपनी अपने एक्सपोर्ट में और साथ में अपने ग्रोथ के अंदर इतना बड़ा यहाँ पे जंप नहीं देखा था पिछले 50 सालों के अंदर, सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट ग्लोबल वैल्यू चेन ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री। आप देख सकते हो कि अगर जो हम ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करें यहाँ पे, यानी कि जिनका जो बिजनेस है वो दुनिया के कई तमाम देशों में यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसमें जो सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो आज एप्पल का है दोस्तों। यहाँ पे एप्पल इज द ऑल्सो द फर्स्ट जीवीसी यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन इन इंडिया टू बिगिन मूविंग अ पोर्शन ऑफ इट्स सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना। आप देख सकते हो कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी पूरा यहाँ पे मूवमेंट हो ही चुका है, इंडिया के अंदर नहीं लेकिन वो चाइना के अंदर ऑपरेट करते नहीं है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा कई और सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार अपना जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है इंडिया के अंदर दोस्तों। यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि चाहे रसिया यूक्रेन का वॉर हो यहाँ पे, या फिर जो एक तरीके से चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म का जो विस्तारवाद की जो नीति यहाँ पे है, इसको कई लोगों ने भाप लिया है यहाँ पे कि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जिसके कारण जो फायदा मिल रहा है वो चाइना के बगल के कंट्री इंडिया को मिल रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन में है ना, आप देख सकते हो कि एप्पल का टोटल वर्ल्ड से जितना भी एक तरीके से सेल वगैरह होता है, जितना इनको प्रॉफिट होता है उसका अकेले 14% अब कहाँ से होने लगा है दोस्तों। अगर जो प्रोडक्शन वगैरह इस सब की बात करें तो इंडिया से होने लगा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में महज 7% के करीब यहाँ पे रह रहा था। आईफोन हैव बीन द प्राइमरी ड्राइवरी ऑफ द ग्रोथ, जैसा कि आपने देखा कि 2023-24 की हमने बात किया तो ये 2 लाख करोड़ को यहाँ पे क्रॉस कर गया, लेकिन ये 2 लाख करोड़ में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आईफोन के सेल से रिलेटेड है दोस्तों। 2 लाख में अकेले 1.35 लाख करोड़ ये आईफोन के सेल से निकल कर आया है दोस्तों, जो कि $23 बिलियन में से अकेले $15 बिलियन एक तरीके से शेयर रख रहा है। डोमेस्टिक सेल ऑफ एप्पल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड एन एस्टिमेटेड RS 68,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कि हो जाता है दोस्तों $8 बिलियन है ना। तो आपने देखा कि अगर जो ये एक्सपोर्ट तो करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका बहुत सारा चंक तो एक तरीके से लीजिए कि एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत सारा सेल करते हैं। तो आपने देखा कि $23 बिलियन में से जो $8 बिलियन एक कमा पर है वो इंडिया के अंदर से ही कमा पा रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा जो हिस्सा है इंडिया के अंदर ही सेल हो जा रहा है, और जो कुछ यहाँ पे है वो इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो 23 में से आप कह सकते हो कि $8 बिलियन इंडिया के अंदर सेल हो जा रहा है, आईपोड, आईफैन, आईमैक वगैरह सारे को मिलाकर, और बाकी के जो $15 बिलियन, $14 बिलियन है वो दोस्तों एक्सपोर्ट से इनको मिल पा रहा है यहाँ पे। इन कंपैरिजन एप्पल एक्सपोर्टेड आईफोन वर्थ 66,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। आप देख सकते हो दोस्तों कि 2024 में यहाँ पे फाइनेंशियल में 68,000 करोड़ का इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि डोमेस्टिक सेल किया था, वही अगर जो हम एक्सपोर्ट की बात करें 2023 के अंदर तो ये महज 66,000 करोड़ था। डिस्पाइट दिस ग्रोथ एप्पल्स मार्केट शेयर इन इंडिया रिमेन्स बिलो 6%। इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो एप्पल का मार्केट है वो अभी 6% से कम है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक और बड़े से स्कोप को दर्शाता है कि और ज्यादा इंडिया के अंदर इसका ग्रोथ हो सकता है। ऑल्दो इट हैज स्टेडली राइजन फ्रॉम 2% इन फाइनेंशियल 2018, द इंडियन मार्केट इज स्टिल लार्जली डोमिनेटेड बाय एंड्रॉइड डिवाइस। आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे कह लीजिए कि जो एंड्रॉइड का एक तरीके से ये है वो थोड़ा कम होगा और एप्पल का और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अगर जो हम फोन सेक्टर के अंदर बात करें मार्केट शेयर इंडिया के अंदर, तो एप्पल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कितना कैप्चर किया जाता है तो 6%, और अभी भी जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो एंड्रॉइड के द्वारा ही कैप्चर किया जाता है दोस्तों। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग यहाँ पे एंड्रॉइड से शिफ्ट होकर एप्पल की ओर रुख करेंगे, और अगर एप्पल की ओर रुख करेंगे तो एक तरीके से कह लीजिए कि एप्पल और ज्यादा प्रोडक्शन को अपना बढ़ाएगा यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हो कि अगर जो अभी हम बात करें तो एंड्रॉइड डिवाइस का तो मार्केट शेयर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है ही, और पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पे अपना विस्तार फैला रखी है इंडिया के अंदर, एक है वीवो और दूसरा है Xiaomi, जो कि दोनों के दोनों कहाँ की कंपनी है दोस्तों, तो चाइनीज ब्रांड कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो एप्पल रैपिड एक्सपेंशन इन इंडिया बिगेन इन अर्नेस्ट 2020। आप देख सकते हो इन्होंने कब से शुरुआत किया था अपना प्रोडक्शन वगैरह, अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह 2020 के अंदर से। तो शुरुआती सालों में तो उतना नहीं देखने को मिला, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो सेल है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो डोमेस्टिक सेल हो, ये बिल्कुल एक अलग लेवल पे यहाँ पे बढ़ा है। फॉलोइंग द गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। सरकार का क्या कहना था कि एप्पल को कि अगर जो
आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो तो हम आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर जो आप चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो और इंडिया के अंदर सेल करोगे यहाँ पे, तो हम इंपोर्ट ड्यूटी में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं करेंगे और आपको हम किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाएंगे नहीं। लेकिन आप इंडिया के अंदर करोगे तो आपको कई सारे PLI स्कीम के तहत फायदे पहुंचाए जाएंगे दोस्तों, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका प्रोडक्शन एक अलग लेवल पे यहाँ पे बढ़ा है और इसके कारण ही ऐसा हो पाया है कि इनका जो इंडिया के अंदर ऑपरेशन होता है उसका जो टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन है वो आज $23 बिलियन को क्रॉस करने के कगार पे है, विच हैज सरप्राइज्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कंपनी ऑपरेशन इन द कंट्री। तो अगर जो भारत सरकार अगर जो इनको PLI स्कीम के तहत और ज़्यादा फायदा पहुंचाती है और अगर जो इंडिया के अंदर एक तरीके से एप्पल का स्मार्टफोन हो गया, आईपॉड वगैरह हो गया, आईपैड वगैरह का अगर जो डिमांड और ज़्यादा बढ़ता है तो डोमेस्टिक सेल के अंदर भी कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे और ज़्यादा एप्पल का ग्रोथ देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज और साइन यू, बाय बाय।